धनबाद के बागमारा प्रखंड अंतर्गत सोनारडी ओपी क्षेत्र के टंडा बाड़ी बस्ती में गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे एक बार फिर भूधसान की बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना में करीब 10 घर पूरी तरह जमीन में समा गए, जबकि 4 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए धनबाद के अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज आवाज के साथ जमीन धंसते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि घटना को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन और बीसीसीएल के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित मनोज सिंह ने बताया कि वे रात्रि का भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज हुई और जमीन हिलने लगी। हम लोग घर से बाहर भागे, तभी देखते देखते आसपास के करीब 10 घर जमीन में समा गए। एक अन्य पीड़ित नरेश भुइया ने कहा कि हम पहले से ही डर में जी रहे थे। रात में फिर से भूधसान हुआ और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। किसी तरह जान बची है। प्रशासन से मांग है कि हमें सुरक्षित जगह पर घर दिया जाए। अभी बहुत घर अथी धस चुका है और कुछ बचा हुआ है, वो हमारा ख्याल है कि वो भी धस जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। घर भी धसा है। हाँ, अभी तो नहीं धसा है, लेकिन नीचे से जो अब गिरता है तो हम लोग भी डर से भागने लगते हैं। इसीलिए अब महिला सब काटने लगा, छाती पीटी पीट कर लोग, तो हम लोग हिम्मत करके हाँ हाँ जी साहब पूरा बस्ती निकाल है। 8-10 को परिवार अपना में है और बाकी बात ग्रामीण सब है। अभी बीसीसीएल जीएम आया, जिला प्रशासन कुछ बोला? हाँ, तो वही बोला कि पानी उनी की व्यवस्था कर देंगे। तो अभी सब देखिए कि सब भूखे के भूखा, खाने के टाइम में तो ऐसा हो गया। रात से कुछ नहीं खा पाए? और रात से दिन में कुछ खाए थे, रात में खाने नहीं पाए। अच्छा, क्या कर रहे थे? मतलब खाना वाना बना था घर में? हाँ, खाना बनाए थे हिम्मत करके, फिर भी डर रहता खा नहीं पाए। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा जगह में हम लोग को देश कर दीजिए, ताकि कुछ दिन समय जिंदगी भी। घर में कितना सामान होगा, कितना का मतलब? हाँ, तो सामान मत देखेंगे सर, जान तो देखेंगे ना। घर में सब सामान रह गया? हाँ, सब टोटल सामान। अच्छा, बार बार घटना घट रहा था, यानी आप लोग हमेशा मौत का मुंह में है? हाँ, एकदम सीरियल मौत में के मुंह है, तो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। बीसीसीएल लगता है जिला प्रशासन को ध्यान दे रहा है? नहीं दे रहा, वैसा नहीं दे रहा, लेकिन वैसा ध्यान नहीं दे रहा। वैसा देता तो 31 मार्च के कांड हुआ। खाना पूर्ति है। हाँ, 31 मार्च के कांड हुआ है, आज तक अरेस्ट कर देता कहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टंडा बाड़ी बस्ती में यह भूधसान की तीसरी घटना है। पहली घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि बुधवार की सुबह हुई दूसरी घटना में कई घरों में दरार आ गई थी। लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन थी और वे कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे थे, लेकिन बीसीसीएल ने कोयला उत्खनन कर उनकी जमीन को खोखला कर दिया और अब उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया है। वहाँ पर टंडाबाड़ी बस्ती में भूधसान हो गया है। अभी तुरंत में 10 वो घर घुस गया, उसी में मेरा बच्चा भी था। क्या नाम है? बच्चा का नाम आयुष कुमार है। कितना उम्र है? 15 साल उम्र है। हम लोग जमीन आपके घर आपका भी धस गया? हाँ, मेरा मायके है। कल जब शाम को ऐसा घटना हुआ तो हाँ, सुबह घटना हुआ तो हम लोग अपना माँ के बाप और मेरा अपाहिज बाप है, वो मतलब कि बीमार है, उसके लिए हम लोग गए कि उसको निकाल के दूसरे जगह लेके जाएं। लेकिन उतना हम लोग सोच ही विचार रहे थे। आज बीसीसीएल के साथ भी कुछ मीटिंग सीटिंग हुआ, लेकिन वो समय मांग रहा था, तो हम लोग सोचे तब तक इधर उधर हम लोग, भाड़ा घर भी कितना आदमी का आप क्या मतलब बीसीसीएल और जिला प्रशासन मरने के लिए छोड़ दिया? मरने के लिए ही छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ कोई सब जमीन हाँ, लेकिन गुलकी मारने कोई नहीं जा रहा। देखे जमीन ही कपा उपा पूरा
एक बजे धंसने लगा पूरा। भागने लगे कितना धंस तो आप प्रमुख रहते हैं अंदर से लीजिए ना, प्रमुख के घर से पूरा नीचे काली मंदिर का नीचे जितना है सारा धंस चुका है, पूरा बस्ती खत्म हो गया। 5 घर बचा हुआ है, बाकी सबका घर चला गया और सब ग्राउंड में अपना रह रहा है। गरीब आदमी लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो लोग अब वही क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टेंट लगा देगा, 10 दिन खाना खिलाएगा, उसके बाद एगो बाथरूम लगा देगा, उसमें भी पब्लिक आएगा तो बोलेगा कि सब इन्होंने गुलगुलिया को बसा दिया और खिला रहा पिला रहा भगवा रहा है। घटना घटता है तब बीसीसीएल आता है। हाँ, ऐसे कोई नहीं आएगा ऐसे तो। और आज भी जो आया ना बोल तो रहे कल घटना हुआ, कल एगो प्रशासन नहीं गया देखने के लिए कि क्या हुआ, जब ज्यादा हुआ ना तो गया था देखने के लिए। जो घटना हुआ ये चौथा घटना है। कल क्या हुआ था? कल अचानक आवाज किया और आग जमीन से आग फेंका और उसमें से कम से 10 से 12 घर जो है ना धंस गए, जमीन के नीचे चले। कोई आदमी को नुकसान भी? उसमें से 1-2 का नुकसान, चोट लगा, उसका हॉस्पिटल में इलाज हुआ और कुछ आदमी मतलब निकल गए जान बचा के। ये पूरे गांव पूरा ये क्षेत्र सब खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं। हम लोग आदेश मिला है यहाँ? बागमारा का जो विधायक है आज तक देखने तक नहीं आया। हम लोग रात से दिन भर सब परेशान है। कोई विधायक सांसद नहीं आया? न सांसद आया न विधायक आया हम लोग को देखने के लिए। और बात है ना, हम लोग भयभीत हैं बहुत। अब हम लोग जान बचाना जरूरी है, समझा ना। तो हम लोग जो है सरकार से मतलब बहुत ही फरियाद किए कि नहीं भाई चलिए हम लोग को भी तो जान है भाई, हम लोग भी किसी तरह सेटल कर दीजिए कहीं पर, हम लोग अपना जिंदगी अपना रोजी रोटी जो भी कमाना होगा खाएंगे और किसी तरह जिंदगी का पालन करेंगे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे बागमारा के अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने कहा कि भूधसान से कई परिवार बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। करीब 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही प्रभावित स्कूल को भी स्थानांतरित किया जाएगा। अत्यंत व्यथित दुखी सब हैं हम लोग। और कल इसके अभी हम लोग इसका असेसमेंट किए हैं, एक प्रारंभिक असेसमेंट। इसके अंतर्गत कल 21 परिवार को जो है कल हम लोग शिफ्ट करने का सोचे हैं अभी तक। और लगातार अभी हम लोग फिर रात्रि में भी गहन मंथन करके सभी संबंधित जितना प्रभावित है सबको तुरंत सुरक्षित जगह पर इन लोग को शिफ्ट करना है। और इस कड़ी में अभी भ्रमण में ये भी पाए हैं कि बगल में एक स्कूल है, हालांकि वो डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल को भी हम लोग को शिफ्ट करना होगा।